ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। दोस्तों, आज़ादी का 75वां महोत्सव हम सब लोगों ने मना लिया। अपनी देशभक्ति का बहुत अच्छे से परिचय दिया। पूरे भारत को तिरंगे के 3 रंगों में रंग दिया। पूरे विश्व ने भारत को आज़ादी का उत्सव मनाते हुए देखा। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की। लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सारे सरकारी तंत्र एक्टिव हो गए और सबके घर पर तिरंगा लगवाया। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिनके पास घर नहीं है उनके घर पे भी तिरंगा लगवाया। तिरंगा अभियान की आड़ में तिरंगा बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने हज़ारों करोड़ों का बिज़नेस किया। चलो ये सब बात तो ठीक है, कोई हज़ारों करोड़ का बिज़नेस करे या लाखों करोड़ का, इससे हमें क्या। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसे होती हैं जिससे हम लोगों का लेना देना है। अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी लेना देना होगा, अगर वो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं तो। दोस्तों, हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया। हमारे सर पे जो देशभक्ति का नशा चढ़ा था, 15 अगस्त की शाम को सूरज डूबते ही वो भी उतर गया। लेकिन बहुत सारी जगहों से हमारे देश की आन बान और शान कहा जाने वाला तिरंगा अभी भी नहीं उतरा। पूरे भारत में आपको हज़ारों नहीं लाखों ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे तिरंगा पड़ा पड़ा धूल खा रहा है, कहीं कहीं जगह फट गया है। इस बार पूरे भारत में सजावट के लिए तिरंगे का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बड़े शर्म की बात है, क्योंकि तिरंगा कोई चीज़ नहीं जिसे हम सजावट के लिए इस्तेमाल करें। हमारे देश की शान है, जिसके सामने उसके सम्मान में भारत के सभी नागरिकों के सर गर्व से झुक जाते हैं। आज़ादी का महोत्सव बीत जाने के बाद भी गलियों में, सड़कों पर, डिवाइडरों पर, रिक्शों पर, दीवालों पर लिपटा तिरंगा धूल खा रहा है। फट गया है, लेकिन उसे कोई देखने वाला तक नहीं है। जिन लोगों ने तिरंगा लगाया था उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तिरंगे की क्या हालत हो गई है। सरकार की गाइडलाइन थी कि 13 से 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, हर घर तिरंगा लगाएंगे और 15 अगस्त की शाम को सम्मानपूर्वक तिरंगा उतार कर उसे फोल्ड करके रख देंगे। लेकिन क्या इसका पालन हुआ? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का सेक्शन 4 कहता है कि कटा फटा तिरंगा कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। तिरंगा कहीं भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में नहीं झुकाया जाएगा। तिरंगा अगर ज़मीन से टच होता है तो तिरंगे का अपमान होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे तिरंगा ज़मीन से टच है, कटा फटा पड़ा है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं। फ्लैग कोड 2002 का सेक्शन 5 कहता है कि तिरंगे का यूज किसी बिल्डिंग को कवर करने के लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कई दीवारों को तिरंगे से कवर किया गया है और आज़ादी का महोत्सव बीत जाने के बाद भी उसे हटाने तक की किसी को परवाह नहीं है। प्रॉब्लम यह है ना कि हमारी देशभक्ति सीजनल है, जो या तो अगस्त के महीने में आती है या तो जनवरी के महीने में आती है। जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो हम अचानक देशभक्त हो जाते हैं और देश के लिए लंबे लंबे भाषण देते हैं और अगले ही दिन उसे खुद ही भूल जाते हैं। अगर सच कहूँ तो देशभक्ति दिखाने के लिए हमें किसी लंबे भाषण या दिखावेपन की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, उसे ईमानदारी से करें, अपने देश के प्रति वफादार रहें। मेरी नज़र में यही सबसे सही देशभक्ति है, क्योंकि हमारे देश की तरक्की हमारे तरक्की पर निर्भर करती है, क्योंकि हम ही लोग मिल के एक देश का निर्माण करते हैं। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वहाँ के लोग तरक्की करते हैं। इसलिए अपने कैरियर पे ध्यान दें, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और हाँ, कोशिश करिए कि तिरंगा किसी गली मोहल्ले या सड़क पर पड़ा ना मिले, क्योंकि अपना तिरंगा ना आसमान की बुलंदियों पे लहराता अच्छा लगता है, इन जगहों पे नहीं। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।